आप जितना चाहो उतना स्लाइड एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम स्लाइड को ऐड करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं। सपोज करो आपको होमवर्क मिला था कि आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको एक फाइल बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनाना था। तो उस पर सबसे पहले आपने लिया लैंड। तो जो लैंड वाली स्लाइड को आप बनाओगे उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहता क्या है, अगर आपको चेंजेस करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहता है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन माय प्रेजेंटेशन। कहता क्या है कि आपको एक ये पहले से ही होगा जिसमें आपको ओपन करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे आप एक नई फाइल को ओपन करोगे यही खुल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्लिक करना है, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रेजेंट इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑफ होम टैब। आपका ये जो होम टैब है, जो इमेज है आपके पास, इमेज के अंदर अब अगर आप ध्यान से देखें वहां पे होम के अंदर एक न्यू टैब होता है, ठीक है। न्यू टैब को जब आप प्रेस करोगे तो आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए पीसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 मिनट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। आज बस हमको रीड करना है, कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो कहता क्या है कि अगर मुझे एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है, अगर मुझे एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो मैं क्या है, यहाँ पे आपका होम टैब है, ठीक है। इस होम टैब के अंदर आपको एक न्यू ड्रॉप डाउन, जैसे इस पे क्लिक करोगे छोटा सा बटन होता है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे न्यू आता है, न्यू पे क्लिक करोगे तो एक नई स्लाइड खुल के आ जाएगी इस टाइप की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट की भी होता है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है प्रेस Ctrl+M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, ओके। तो अगर मुझे शॉर्टकट तरीके से एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं सीधा Ctrl+M भी दबा सकता हूँ, या होम टैब पे जाके सबसे पहले होम टैब पे जाऊं, होम टैब पे एक छोटा सा बटन होता है उसको क्लिक करूं, उसके अंदर न्यू स्लाइड आएगा और वहां से मैं उसको ऐड कर लूं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं एक स्लाइड को ऐड करने के लिए, ठीक है। आगे चलूं, आगे कहता है यस सर। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे कहता है द लेआउट गैलरी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो जब आप क्लिक करोगे न्यू स्लाइड के ऊपर तो आपको ये जो फिगर है आपके पास, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के आपको स्लाइड्स के लेआउट मिलेंगे। ये 6-7 टाइप्स की दी गई हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी है, अगर आपके पास बुक्स है तो आप उसमें ध्यान से देख सकते हो। 6-7 टाइप्स की ये स्लाइड आएंगी, इसमें से आप जिसको चाहते हो उसको आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आगे कहता है चूज एनी लेआउट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड क्लिक ऑन इट। कहता है क्या है कि इसमें से आप जिस स्लाइड को चाहते हो, सपोज करो मैं इस स्लाइड को बनाना चाहता हूँ या इस स्लाइड को बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड मेरे सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक। आगे कहता है PowerPoint will add a new blank slide formatted with the layout you have selected। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे किसी भी एक फॉर्मेट पे, आपके सामने वो वाली स्लाइड खुल के आ जाएगी और आप उसमें जो भी करना चाहें वो काम कर सकते हैं, ठीक है क्लास। देखो आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है कि अगर मुझे एक न्यू स्लाइड ऐड करना है, अगर मुझे एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो पहला स्टेप क्या है, होम टैब में जाऊं, ठीक है, होम टैब। होम टैब में जाके न्यू स्लाइड पे मैं क्लिक कर दूं। एक तो तरीका ये है सिंपली, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका क्या है कि मैं दबाऊं Ctrl+M, इससे भी मुझे एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। शॉर्टकट तरीका है, सपोज कीजिए मेरा माउस काम नहीं कर रहा है तो अगर मैं कीबोर्ड से एंटर करना चाहता हूँ तो एक कंट्रोल और साथ में M को मुझे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कहता है कि जो अब जो न्यू स्लाइड है ना, इसके पास में एक छोटा सा और बटन होता है, इतना सा, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं, बहुत छोटा सा होगा, ये ड्रॉप डाउन बटन बोला जाता है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके बुक में जो इमेज है, ये छोटी छोटी जो इमेजेस दी गई हैं, ये जो छोटी छोटी इमेजेस हैं, आपको पहले से कुछ पहले से बनी हुई स्लाइडें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन पे आपको बस क्लिक करना और आपके सामने ये खुल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक नई स्लाइड को ले लिया है। अब आगे कहता है कि अगर मैं उस स्लाइड के अंदर, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैंने जो स्लाइड ली है
उसके अंदर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जो नई स्लाइड मैंने ली है, जो मैंने नई स्लाइड बनाई है, उसके अंदर अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसको रीड करेंगी मुस्कान, मुस्कान रावत। Yes, sir. प्लीज रीड करो चेंजिंग द न्यू स्लाइड। Slide layout refers to the way things are arranged on a slide. A layout contains placeholders which hold text such as titles, bulleted lists, and slide content such as tables, charts, pictures, shapes, and clip art. Each time when you insert a new slide, you have to choose a layout that matches your requirement. The layout can be modified either in no- either in as normal view और स्लाइड सॉर्टर slide व्यू। ओके view. ओके, अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले कहता है कि जो भी हमने एक नई स्लाइड को चूज किया है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे दिखा रहा है बगल में आपके इमेज के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, ये जो है एक स्लाइड, एक ये है और दूसरी स्लाइड ये है, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने दो प्रकार की स्लाइडों को सिलेक्ट किया है। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये जो स्लाइड है, इसके अंदर मैं अपने मुताबिक लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख पाओगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सक्सेस ट्रेट, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपना नाम लिखना, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ अपना नाम लिखना, तो सिंपली क्या करूंगा, इस स्लाइड पे क्लिक करूंगा, मैं इस स्लाइड पे क्लिक करूंगा और इसमें एक बॉक्स बन के आएगा ऐसे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, ऐसा बॉक्स बनेगा, इसके अंदर मुझे अपना कर्सर प्लेस करना और अपना मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ही आगे क्लास करूंगा, ठीक है। अभी आप बस ओरली इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो सिंपली क्या करना है, इसके अंदर अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, अपने हिसाब से कोई वर्ड ऐड करना है, सिंपली इस स्लाइड को क्लिक कीजिए और आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन फीड करनी है वो इंफॉर्मेशन आप फीड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है एक ये व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में बात कर रहा है, और एक और व्यू था नॉर्मल व्यू, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक था स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू था एक, और एक दूसरा था नॉर्मल व्यू, ठीक है। इन दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। जब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू ओपन करते हैं तो उसमें जितनी भी स्लाइडें होती है, जैसे इस बुक्स के अंदर आपको 3 स्लाइड दिखाई गई हैं, सपोज कीजिए मेरे पास 10 स्लाइड होती हैं, ठीक है, और मैं सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना चाहता हूँ। अगर मुझे सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना है तो मैं इस स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करूंगा और 10 के 10 स्लाइड मुझे एक साथ दिखने लगेंगे, और जिस स्लाइड को मुझे चेंज करना है उस पर मैं क्लिक करूंगा और उसके अंदर चेंज कर लूंगा। दूसरा जो व्यू था वो मेरा था नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू के अंदर क्या था, जो अभी आपने शुरू में इमेज देखी थी, शुरू वाली, ये वाली, जिसके अंदर हमको सिर्फ एक ही दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला, ये जो है जिस पे लिखा हुआ है ऐड टाइटल, जिस स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऐड टाइटल, ये वाला, तो जिसके अंदर ये पूरी एक स्लाइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर वाला हटा दो, उसके जो पीछे है ये जहाँ पे ऐड टाइटल लिखा है, एक टाइम में एक जो स्क्रीन दिखाई देती है वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 स्लाइड है, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5, 6, 7, इन 7 स्लाइड्स को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। आगे आपको समझ में? Yes, sir. यस। तो जो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है, इससे एक साथ मैं कई सारी स्लाइड्स को देख सकता हूँ और जिस स्लाइड में मैं चेंज करना चाहता हूँ उस स्लाइड को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल व्यू है उसमें एक एक स्लाइड्स मुझे दिखेंगी, चेंजेस उसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ। सभी बच्चे प्लीज अपने कैमरे ऑन रखें, आप लोगों ने कैमरे ऑन नहीं किए हैं, बच्चों प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। यस, वेरी गुड। तो नॉर्मल व्यू के अंदर एक टाइम में एक स्लाइड के अंदर चेंज होगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर बहुत सारे स्लाइड्स होंगी जिनको मैं जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहता क्या है कि अगर मुझे स्लाइड सॉर्टर व्यू को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करेंगी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा रीड करो।
कि सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है। व्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलेगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप जिस टाइप के स्लाइड को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरी सेटिंग है वो है लेआउट बटन, ठीक है, वो आपको मिलेगा होम टैब में, ये आपको दूसरी टैब में मिलेगा। होम टैब में आपको लेआउट बटन मिलेगा। लेआउट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो टेक्स्ट है आपके, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इनकी पोजीशन को वो चेंज कर देता है, कभी ऊपर कर देगा, कभी अप कर देगा, कभी डाउन कर देगा, कभी लेफ्ट कर देगा और कभी राइट कर देगा, ठीक है। और जिस जैसा मैं चेंज करना चाहता हूँ वैसा मैं अप्लाई करके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास यहाँ तक आगे समझ में? मैं आपको क्या समझा रहा था, एडिट का मतलब होता है चेंजेस करना। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, किसी एक स्लाइड पे क्लिक करूंगा। जैसे इसके अंदर स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक किया गया, ये जो स्लाइड नंबर 2 है इस पे क्लिक किया गया, ये स्लाइड खुल के आ गई है। अब अगर इसके वर्ड्स को मुझे चेंज करना है तो इसके लिए मुझे इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से साइज चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट यानी कर्सिव में लिखना चाहूँ, किसी और दूसरे स्टाइल में लिखना चाहूँ तो उसमें लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा छोटा बी लिखा है, आई लिखा है और यू लिखा है, ठीक है। बी है, आई है और यू है। बी का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा मोटा, जैसे आप लोग लिखते हो कॉपी में। दूसरा है इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है कुछ कर्सिव जैसा, ठीक है। ये तीसरा होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन से क्या होता है, जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, सपोज कीजिए मैंने लिखा काव्या और इसके नीचे चाहता हूँ कि मैं लाइन बन जाए, तो अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन बन जाएगा। बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये मोटा मोटा हो जाएगा, खूब मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है, हाथी जैसा, ठीक है। और जैसे मैं इटैलिक करूंगा तो सूख के पतला हो जाएगा और थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये आपके सभी होम टैब के अंदर फॉन्ट के अंदर आता है। यहाँ पे एक फॉन्ट लिखा हुआ होता है उसके अंदर आता है, ठीक है जी। आया समझ में क्लास? आपको जाना है यहाँ पे, ये जो मैंने कल आपको बताया था इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ये हाँ, ये एग्जैक्टली एक शॉर्टकट तरीका होता है सभी काम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही, हम चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा और बटन होता है, उसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारी लिस्ट खुल के आएगी, उसमें से जिसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो और अपना शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर ये जो डिस्क जैसा दिख रहा है आपको, सीडी जैसा, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ कुछ सीडी जैसा है ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देखता हूँ आपको दिख पा रहा है साफ साफ या नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है कुछ कुछ। हाँ ब्लू कलर का, ब्लू कलर का, वेरी गुड। ये जो है ना डिस्क जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये जो शॉर्टकट की होता है, ये जो शॉर्ट फंक्शन है, ये सेव करने के लिए, किसके लिए है? सेव करने के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैंने सेव करने के लिए, हाँ, तो इस पे आपको कर्सर ले जाना है, इस पे क्लिक करना है, वो सेव करने के लिए क्या आएगा, आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, ये जो चीजें हैं, ये जो 4-5 चीजें हैं, ये सब आती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। ठीक है क्लास? यस सर। और ये जो ब्लू ब्लू कलर का है, ये है सेव का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाके अपने फाइल को सेव कर सकता हूँ, ठीक। आगे आगे रीड करते हैं अब हम। कहता है मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुकिए। और हमारा ये जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक आता है कट का, एक आता है कॉपी का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, दोनों में अंतर क्या है। कट के अंदर क्या होता है, ये चीज यहाँ से हट जाएगी, ये चीज यहाँ से हट जाएगी, और जहां पे भी मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे फर्स्ट में या थर्ड में, वहां से मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। अब देखिए कट, हाँ कट में क्या होता है, कट के अंदर ये चीज यहाँ से हट जाएगी, लेकिन कॉपी के अंदर क्या होता है, इसी की एक कॉपी बनेगी लेकिन ये चीज यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब देखो पेस्ट करने का सेम तरीका है, कंट्रोल वी। अगर मैं उसको दोबारा से लाना चाहता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी से क्या होगा, ये चीज मैंने यहाँ से हटाई,
उसको मैं 1 में चाहता हूं तो 1 में क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल वी दबाऊंगा तो क्या होगा, वो चीज पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें देखो दो